गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर निकल चुका हूँ मैं नए ट्रिप पे। ना, आज जा रहे हैं हम लोग जिम कॉर्बेट, तो अपनी गाड़ी को करवा लेते हैं टैंक फुल। अब सुबह सुबह अभी हम लोग निकल चुके हैं, 8 बज रहे हैं, 8 बजे के लगभग निकल चुके हैं। निकल के अब करा रहे टैंक फुल इसकी। और एक बार टैंक फुल होने के बाद फिर इसका देखते हैं कि अभी ये कितने टैंक फुल में ये पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है वहाँ पर। तो आज कम से कम हमारा 300-400 किलोमीटर की ड्राइव रहेगी। उसमें देखते हैं इसमें क्या परफॉर्मेंस करती है गाड़ी, आपको अपडेट बताते रहेंगे। तो आज जो जा रहे हैं ये मैं, अपनी वाइफ और मेरी बेटी जा रहे हैं। तो यहाँ से अब निकलते हैं और आपको रास्ते में बताते रहेंगे हम क्या क्या कर रहे हैं। बाकी अभी तो पूरा टैंक फुल करवा रहे हैं, दिल्ली से ही निकले हैं, तो टैंक फुल करवा देते हैं इसको पूरा ऊपर तक। ठीक है, अब देखते हैं कितने में टैंक फुल होता है। देखो 20 लीटर 21 लीटर तो भर चुका है इसमें ऑलरेडी, पहले से भी थी, पेट्रोल तो था, बट अभी फुल भी फुल करा दे रहे हैं। यहाँ से हाईवे का भरोसा नहीं भैया, ऊपर तक भर दो, बिल्कुल ऊपर तक भर दो एकदम। तो ऑटो कट 25 लीटर पे ऑटो कट लग चुका था, मगर फिर भी इसको मैं पूरा ऊपर तक भरवा रहा हूँ, ताकि एक बार पता चल जाए कि फुल टंकी में ये कितने कैसे चलती है। अब इस बार कोई पहाड़ों का नहीं रहेगा, तो इस बार कोई भी पहाड़ों के ड्राइव नहीं है, पूरा हाईवे हाईवे ड्राइव है। और बाकी यार गाड़ी अब आगे से अच्छी तो लग रही है, जो मैंने आगे चेंज कराई है। एप्लीक देख रहे हो, दो ब्लैक कलर के एप्लीक लगा दिए, फॉग लैंप लगा लिया, तो गाड़ी की लुक तो एक निकल कर आ गई है। फिर चलते हैं, दिखाते हैं अब आपको आगे की जर्नी, बने रहिए आप मेरे साथ। तो अभी अब टैंकी फुल करवा दिया मैंने इसके, और पहले से भी था इसमें, आधा हाफ आवर भरवा दिया, 2500 के लगभग इसमें टंकी फुल हो गई है टंकी में। और अभी इसको देखिए, अभी यहाँ पे ऑडोमीटर पे शो कर रहा है 446 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। और इसके इकोनॉमी को कर देता हूँ रीसेट, ताकि पता चले कि इस ड्राइव में क्या इकोनॉमी देती है। बाकी अपना जो आज डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन का मैंने मैप लगा लिया है, और वो शो कर रहा है 261 किलोमीटर है, एंड ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगने वाले हैं। और अभी तो दिल्ली की टॉप पीक ट्रैफिक हो चुका है, क्योंकि 8:30 बज रहे, बिल्कुल ऑफिस स्कूल वाला ट्रैफिक है। अब मैंने दिल्ली पार करने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब दिल्ली से निकलते हैं, फिर हाईवे पे मिलते हैं, कि हाईवे पे दिखाते हैं कि हाईवे पे कैसी चल रही है गाड़ी, क्या कर रहे हैं। और बस भाई, ऑफिस टाइम में निकलने का नुकसान देख रहे हो, ये पूरा जाम है, पूरा आगे तक जाम है, कंप्लीट जाम है। इसी वजह से अगर यही 1-2 घंटे पहले अगर हम लोग निकल जाते तो इस जाम से बच जाते। तो मतलब अपने दिल्ली पार करने में जो 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, ये 1 घंटा लेट निकलने के कारण है। और अगर मैं आप दिखाऊँ तो ये देखो, फुल रेड, पूरा रेड रेड है। तो ये रोड वैसे भी, ये जो रोड है ना, ये आपको यहाँ का एम्बेसी एरिया है, तो यहाँ पे मोस्टली जाम ही रहता है। बट हाँ, रोड बहुत अच्छा है, देखो दोनों तरफ ग्रीनरी है, सारे एम्बेसी एरिया है ये, तो दोनों तरफ ग्रीनरी रहता है, रोड साफ होते हैं, बट जाम होता है। यहाँ पे हमेशा ही जाम होता है, अगर आप पीक टाइम पे आ रहे हैं तब तो और मिलेगा ही मिलेगा। कि चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में हम लोग दिल्ली पास करते हैं। तो फाइनली 1.5 घंटे बाद दिल्ली से बाहर आ चुके हैं। बाहर तो नहीं है, दिल्ली पे आ गए हैं, दिल्ली में ही है, बट ये अपना एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं, सारी ट्रैफिक ख़त्म हो गई है। और पूरी दिल्ली को ट्रैफिक को छोड़ने में हमें लगभग 1.5 घंटे लग गए। और 1.5 घंटे बाद अब इस रोड पे आए हैं। अब यही सीधा सीधा जाकर ये हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब फाइनली राहत मिली है, और चलाने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब दिल्ली की ट्रैफिक नहीं है, वो धीरे धीरे चलाने वाला सिस्टम चला गया। अब चूँकि एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं, तो एक काम करते हैं कि इसको लगाता हूँ मैं क्रूज़ पे इसको सेट कर देते हैं, क्रूज़ पे गाड़ी को। ये देखो, गाड़ी पे क्रूज़ पे कैसे सेट होती है। यहाँ पे क्रूज़ का बटन है, इसको क्रूज़ को किया, एक मिनट, हो क्यों नहीं रही क्रूज़। क्रूज़ ऑन,
ये हो गया सेट। ये देखिए ये ग्रीन कलर जल गया और ये क्रूज सेट हो गया। अब गाड़ी अपने क्रूज़ पे अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए ही चलेगी। तो ये फ़ायदा होता है क्रूज़ का कि क्रूज़ लगा दो और पैरों को टेंशन नहीं, अपने आप गाड़ी चलती है एक कांस्टेंट स्पीड पे। तो आज हम क्रूज़ का फुल उपयोग करेंगे। पिछले बार में क्रूज़ पता ही नहीं चला था इसमें लगते कैसे है, बट इस बार क्रूज़ का पूरा हम लोग यूज़ करेंगे हाईवे के ऊपर। अब जब क्रूज़ आए तो इसका यूज़ करेंगे। ठीक, देखो अब हो गया ना। अब बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, रोड आपको क्लियर दिख रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं है। मौसम भी ठीक है, बाहर ह्यूमिड है, बस बारिश जैसा मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो देखते हैं। अब अभी कुछ घर से निकले हैं तो हैं थोड़ी बहुत नाश्ता करके। अभी तो भूख तो नहीं लगा है, बट अभी देखते हैं आगे 1-1.5 घंटे चलाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं, अगर कुछ भूख लगेगी तो किया जाएगा नाश्ता, फिर से रोकेंगे। बट चलो अभी चलते हैं, अभी तो ट्रैफिक से ही निकलने में दिमाग ख़राब हो गया। तब खींचते हैं गाड़ी को थोड़ी तेज़, ताकि टाइम भी तो मेकअप करना है, नहीं तो शाम हो जाएगी पहुंचने में, है ना। चलो चलते हैं। तो भाई अभी जैसे देख लो 2.5 घंटे से चला रहा हूँ, ठीक है। 2.5 घंटे से चलाया है और लगभग 200-250 किलोमीटर की रनिंग हो चुकी है। अब सोचा है थोड़े से ब्रेक लेने के, कि ब्रेक लेते हैं, थोड़ी पीठ सीधी करते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि अभी 250 किलोमीटर चलाने के बाद, जिसमें मैंने क्रूज़ का भी आज पूरा किया है और नॉर्मल भी चलाया है, ट्रैफिक में भी, और हाईवे ही हाईवे रहा है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या माइलेज। माइलेज की बात करूँ मैं तो तो ये 11.2 का शो ऑर्डर। हाँ रुके हैं हम लोग, हापुड़ के पास रुके हैं। हापुड़ के पास है ये कोई राजा जी हवेली। देखो बढ़िया है यहाँ पे ना, मतलब अच्छा है। राजा जी हवेली है, ये देखो आगे। वो यहाँ पे गाड़ी अपनी पार्क कर दी है, यहाँ रुके थोड़ी सी पीठ वगैरह सीधा कर लेते हैं। या देख लो, ये रहे हाईवे। अगर मौसम की बात करें तो मौसम तो यार देखो, बादल भी है, धूप भी है, और क्या गाड़ी लगती है देखो भाई। मतलब मज़ा आ गया चला कर। हाईवे पे चलाने में ना अलग ही लुक है इसका, मज़ा आ जाता है चला चला कर। हाँ, ये आ गया। अब देखो हमारे पास ना सामान ज़्यादा था नहीं, तो अगर मैं डिक्की, अब तो डिक्की में इतनी ज़्यादा स्पेस आ गई है कि देखो बहुत कुछ आराम से रख सकते हैं। अगर सामान की बात करें, ये देखो देख रहे हो, एक बैग रखा हुआ है, जो भी है एक्स्ट्रा सामान सारे पे हमने यहाँ डिक्की में रख दिया है। भाई ये बॉल लेके भी जा रहे हैं, बेटी जा रही है वहाँ अपना खेलेगी। अब बाकी बढ़िया, अंदर मैंने उसके बीच बेड सा बना दिया है जिसमें वो सो रही है, अच्छे से आराम से सो रही है। चलो इसको बंद करते, अंदर चलते, देखते कुछ हल्का फुल्का कुछ लेते हैं, फिर निकलेंगे, क्योंकि आज हमारे पास टाइम बहुत है। हमारे पास ना टाइम बहुत है इस बार, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पहुंचना है, रिजॉर्ट में ही जाना है, जाके सिर्फ हमें वहाँ पे रहना ही है, स्टेकेशन ही है, इसीलिए हमारे पास टाइम बहुत है। क्या देखो यहाँ पे ना, इसको कैसे चले, उठ गई, ये देखो उठ गई। ये देखो यहाँ मस्त इसके लिए बेड वगैरह, बेड करके जैसे बेड तकिया और बढ़िया इसके लिए लगा दिया था। क्योंकि पिछली बार क्या था ना, ये देख रहे हो, ये ऊपर नीचे थे, ये ऊपर नीचे थी तो इसको सोने में दिक्कत होती। तो इस बार हमने सोचा कि कुछ प्लेन कर देते जिसमें ये आराम से सो सके, है ना। चले आद्या बाहर आ जाए, हाँ आ जाओ, चलो। तो निकलते हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया हम लोगों को ब्रेक लिए हुए। हाँ बेटा, 1 आवर हो गया ब्रेक लिए हुए। अब निकलते हैं यहाँ से, अब बस खींचते हैं गाड़ी, डायरेक्ट खींचते हैं अपने मंजिल पे चलते हैं। अच्छा होटल था, साफ वॉशरूम थे, मतलब सब कुछ ओके था। ये यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ नहीं खाया, एक चाय और पराठा खाया बस, एक वो रेस्ट लिया था हमने, टी ब्रेक टाइप का ही लिया था। तो फाइनली अब देखो यहाँ से दिखा रहा है 3 आवर्स की जर्नी दिखा रहा है, और शो कर रहा है कि 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। पहले एक दिखा रहा था, अब 2 हो गया है। 1 आवर का हमारा यहाँ पे स्टे हो गया, इस वजह से बढ़िया। अब खींचते हैं गाड़ी को, देखते हैं कि अब आगे कहीं
स्टॉप लेते हैं या डायरेक्ट वहीं चल के लेते हैं। और भाई साहब मौसम 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 ये देखो ऊपर बादल है। यार ये चीज़ एक चीज़ रह गई, ये ना सीट पे बार बार टू 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 कर रहा है यार। इसमें ये फीचर है कि अगर पीछे के भी सीट पे बैठे हैं ना, आपको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। तो पीछे का सीट बेल्ट वाला इसका काम करते हैं कि पहले पीछे के सीट बेल्ट का कराता हूँ उसमें, क्योंकि ये टू टू करता रहेगा नहीं तो पूरे रास्ते, है ना। पहले पीछे के सीट बेल्ट का काम कर देते हैं। तो भाई अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। और इतनी देर से मैं हाईवे पे इसको ऑलमोस्ट 90-95 पे क्रूज़ करके चला रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर क्रूज़ में और हाईवे पे क्रूज़ करके चलाता हूँ तो भी चेक करते हैं कि इसकी इकनॉमी ये क्या निकाल कर दे रही है, ठीक है। तो अगर इसकी इकनॉमी की बात करें, ऑडोमीटर पे चलते हैं तो आपको दिखाता हूँ कि ये इकनॉमी क्या निकाल के दे रही है गाड़ी, ठीक है। मतलब बहुत ही क्या बताओ, अभी इस हाईवे पे एक अच्छी इकनॉमी निकल कर आई है। रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फ्यूल इकनॉमी देखोगे ना तो आप भी सोचोगे कि ये क्या दे दिया थार ने, और ये क्या दे दिया थार ने, मतलब ये समझ लो। अभी दिखाता हूँ क्या दे दिया है। ये देखो फ्यूल इन्फो आ गया, देखो क्या है 14.6, 14.6 की भाई फ्यूल इकोनॉमी निकाल कर दे रही है। ये ऑटोमेटिक है, पेट्रोल ऑटोमेटिक। मतलब ये तब आया 14.6 पे जब मैं क्रूज़ करके चला रहा हूँ इसको 90-95 पे, और 100 से नीचे ही है पूरे हाईवे पे। तो आई थिंक अच्छा है, अगर 14.6 दिखा रहा है तो एटलीस्ट 12 तक तो दे ही रही होगी। तो ठीक है, इतना तो एक्सपेक्टेड था, इससे इससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट इतना आ रहे हैं तो ठीक है इसकी हाईवे। बाकी अब इसके बाद सुना है मैंने, कई लोग कहते हैं कि फर्स्ट सर्विस के बाद ड्रॉप करता है। तो अभी फर्स्ट सर्विस जब मेरा ये पूरा हो जाएगा ट्रिप, तो मेरी फर्स्ट सर्विस भी का भी टाइम हो जाएगा, 2000 किलोमीटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट सर्विस के बाद फिर चेक करेंगे कि ये तब भी ये मेंटेन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। बाकी तो अभी हम क्रूज़ ही चला रहे हैं। ये देखो अपना क्रूज़ सेट है 85-90, इस पर अपना क्रूज़ सेट रहता है, इस पर ही चला रहा हूँ। सो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा इकोनॉमी निकलवाएं गाड़ी से। बाकी देखते हैं पहुंच के कैलकुलेशन करेंगे टैंक टू टैंक वाला कि वो कितना निकाल के दिए।